ये ओवैसी नहीं बोल रहे हैं, ये वो पार्टी बोल रही जो कहती हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की। इसीलिए देखिए चले गए पुराने जमाने में, और ये पता नहीं कौन सा मनगढ़ंत इतिहास 4000 5000 साल का पहले बताने लगे। ओवैसी जी आज का जवाब दीजिए, सन 2001 में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा बामियान में किसने तोड़ी? कट्टरपंथी तालिबान ने, जिसके समर्थन में आप खड़े थे। 2013 में बोधगया में ब्लास्ट किसने किया? कट्टरपंथी मुस्लिमों ने, जिसके पक्ष में आप खड़े थे। यह बताइए बर्मा में कौन लड़ रहा है? बौद्ध मंदिरों पर हमले कौन कर रहा है? आप उन लोगों का समर्थन करते हैं। श्रीलंका में कौन ब्लास्ट कर रहा है? बौद्ध मंदिरों में। थाईलैंड में कौन कर रहा है? आज का जवाब दीजिए, मनगढ़ंत इतिहास का अलग आप जवाब दीजिएगा। काशी के संदर्भ में यह बात बहुत स्पष्ट है कि काशी से मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि औरंगजेब, जिसको ये लोग बादशाह है, काजी जिंदा पीर, बादशाह है आलमगीर, रहमतुल्लाह अल सलेह जाने काका बोलते, मैं उनसे पूछना चाहता हूं वो वहां करने क्या गए थे भाई? बुतखानों के सबसे बड़े शहर में कौन सी नमाज अदा करने गए थे? इसका लॉजिक बता देना मुझे। ठीक है। अगर ये कह रहे हैं कि वो मस्जिद थी ओरिजिनली, वहां ओरिजिनली मस्जिद कैसे बनी, क्यों बनी, और क्या करने गए उस शहर में जो आपके हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ा बुतखानों का शहर है, सबसे बड़ी मूर्तियों देवस्थलों का शहर है? इसका लॉजिकल जवाब दे देना। जब सुप्रीम कोर्ट ने 91 के एक्ट को ना सिर्फ अपहेल्ड किया बल्कि कहा कि भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और इसको पढ़ लीजिए, मुगल तो 500 साल 600 साल है, आप उससे पहले 1000 साल चले जाइए, 2000 साल, 3000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। बल्कि मैं तो इन लोगों को कहूंगा कि बाबा आदम के जमाने से शुरुआत करते हैं। दिल्ली में एक जगह है सफदरजंग की मस्जिद में एक हफ्ते में जुमे की नमाज होती है। कल को जाके बोलेगा नहीं नहीं वहां पर नमाज नहीं होगी, वहां पर मेरे मजहब के लिहाज से होगा, तो क्या चेंज कर देंगे क्या आप? यही तो मैं समझा रहा हूं कि वो जो आपने सेक्शन का हवाला दिया वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के मेंटेनेंस के लिए, ये तो इंटेंट था पार्लियामेंट का, ये आपको बता ही नहीं रहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले। इन्होंने कहा कि हिस्टोरिकल रॉन्ग को लेकर आज सप्रेस नहीं किया जा सकता, और यही तो आप कर रहे हैं। हिस्टोरिकल रॉन्ग औरंगजेब ने किया, आप उसको लेकर सप्रेस करे दे रहे हैं। मुझे समझ ही में नहीं आता है। और आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, इस्लाम अमरे रसूल है कि अमरे बादशाहत? ये कभी बाबर के नाम की मस्जिद को लेकर, कभी औरंगजेब के नाम की मस्जिद को लेकर लड़ाई लड़ते हैं। अरे भाई रसूल के लिए माना जाता है, ये बादशाह और बादशाहत और सियासत का क्या लेना देना है? इसका तो हमको जवाब दे देना चाहिए। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो आप, और दूसरा इन्होंने कहा इतने 1000 साल पहले, ये तो एक बात मैं अंजना जी आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं, वर्ल्ड में सबसे ऑथेंटिक रिसर्च करने के बाद भारत का कोई लेना देना नहीं है। एक हुए प्रोफेसर R.G. रमल, जिन्होंने पिछले 2500 सालों में हुए नरसंहारों का पूरा डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री निकाल के रखी है, और उन्होंने लिखा है 13वीं शताब्दी से पहले भारत में कोई नरसंहार नहीं हुआ था। बहुत मामूली सा एक कलिंग का युद्ध और एक और युद्ध का नाम लिया जिसमें कुछ हजार लोग मरे थे, और दुनिया में 1 अरब 40 करोड़ लोग 2500 सालों में वॉर में मारे गए हैं। ओवैसी साहब जाके हिस्ट्री चेक कर लीजिए, उसके बाद बोलिएगा कि यहां पहले हुआ था। ये किसी भारतीय ने नहीं कहा है, ये फॉरेन में बहुत ऑथेंटिक रिसर्च के साथ कहा है। अफसोस कि उस हिस्टोरिकल रॉन्ग के साथ आप खड़े हैं। नेचुरल जस्टिस होता है सर्वे करने के बाद निष्कर्ष निकालना, उसके विरुद्ध में खड़े हैं। और अंत में अंजना जी मैं ये एक वाक्य बोल देना चाहता हूं, एक वाक्य होगा, हमारे यहां तो ज्ञान का भी उल्लेख है, वापी का भी उल्लेख है। हमारे यहां कहा गया है कि देवत से दक्षिणे भागे वापी स्थित शोभनम तस्योदकम पित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। यानी देव के दक्षिण भाग में शोभित है वापी, जिनका जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। भाई पुनर्जन्म के चक्कर में काहे पड़ना चाहते हो भाई? तो जन्म जन्मांतर मानते नहीं तो काहे उसका पानी पी रहे? और ये बता दें इनके कहीं उल्लेख मिलता हो ज्ञान शब्द का, वापी शब्द का, काशी शब्द का।